मैं कौन हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल को बेहतर बनाना है। अगर मेरे इस काम से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बने। 2022 में हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ देश ने अंतरिक्ष में छलांग लगा दी है। देश प्राकृतिक आपदाओं के समय दूसरे देशों की मदद करता है, लेकिन क्या वाकई हमारा देश इतना परिपूर्ण हो गया है? इसका जवाब कुछ अलग है, क्योंकि एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है और दूसरी तरफ रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता, ये समझ में नहीं आता। ऐसी ही एक घटना अकोला जिले के एक तालुका तेल्हारा गांव में हुई है। पिछले 4-5 सालों से रास्तों का ऐसा हाल है कि इस रास्ते पर अब तक कई लोगों की जानें गई है और कई लोगों ने अपने हाथ पैर गंवा दिए हैं। कई युवा वर्ग अपनी पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी करने के लिए अप डाउन करते हैं, लेकिन खराब रास्तों की वजह से कई सारे युवाओं को अपनी नौकरी और शिक्षा से हाथ धोना पड़ा। इस खराब रास्तों का किसानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हर साल उनकी फसल को इस मिट्टी की वजह से भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। धूल से कई सारी बीमारियां होती है और साथ ही में गड्ढों की वजह से पेट दर्द जैसे लंबी बीमारियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। छोटे मोटे व्यापारियों को अपना माल शहर पहुंचाने में दिक्कत होती है, जिससे उन्हें काफी सारा नुकसान होता है। बारिश में रास्तों पर कीचड़ इतना होता है कि चलना तक मुश्किल हो जाता है। इसमें गाड़ियों का भी बहुत नुकसान होता है। इस खराब रास्तों की वजह से तिल्हारा और आजू बाजू के गांव के युवकों को शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल हो चुका है। लड़की वाले इस गांव में खराब रास्तों की वजह से अपनी लड़की देने से घबराते हैं। जब भी कोई घर से निकलता है तो वह सही सलामत घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी घर वालों को कोई गारंटी नहीं होती। यह स्थिति कई सालों से चल रही है और दिन ब दिन रास्ते और भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ नागरिकों ने रास्ते को बनाने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान, अकोला के पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू, जिलाधिकारी निमा अरोरा, सांसद संजय धोत्रे, विधायक प्रकाश भाड़साकड़े और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को कई बार पत्र लिखकर रास्ता बनाने के लिए विनती की गई, लेकिन इसका कुछ भी फायदा यहाँ के पीड़ितों को नहीं हुआ। लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई भी समाधान नहीं मिला। यह प्रयास यही नहीं रुका। रास्ता बनने के लिए तिल्हारा के कुछ पत्रकार, वकील और आजू बाजू के छोटे मोटे गांवों के नागरिकों ने अनशन किया था, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लोगों ने रास्ते पर अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 जनवरी 2022 से अब फिर से युवा वर्ग अनशन पर बैठने जा रहे हैं। देश के युवाओं को आज अच्छे रास्तों के लिए अनशन करना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। स्थानीय नेता जो सोए हुए हैं, उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी, जो कि देश के एक विजनरी नेता के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने रास्ता बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और इसलिए अब अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। और जो 5 सालों में अमेरिका जैसे रास्ते बनाने का विजन रखते हैं, उनसे हम सभी पीड़ित जनता विनती करते हैं कि हमें इस संकट से बाहर निकाले। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो न्यू इंडिया होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्री के कम नहीं होगा। लाखों जनता नितिन गडकरी से चैलेंज करती है कि एक रिकॉर्ड आपके चुनाव क्षेत्र से 250 किलोमीटर की दूरी पर कर दिखाए। वैसे भी आपके विभाग के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। थोड़ा पैसा यहाँ लगाइए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं ऐसा मंत्री हूँ और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं होता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो खोखलाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा कर दूंगा। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बने। धन्यवाद।